नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आज की सेशन में आपके बीच उपस्थित होकर हाजिर हो चुके हैं। आप सभी का ये परिवार है, आपका मंच है, आपका प्लेटफॉर्म है। हम इस सेशन के माध्यम से आज हम आपको टेंस में मैं पिछली सेशन को से हम कुछ जानकारी आपको बताया था। टेंस में आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता तो एक एक टेंस का डिफिनेशन भी आपको लेकर हुए ले चलता, थोड़ा लंबा हो जाता। डिफिनेशन आपकी परीक्षाओं के लिए डिफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण को रखते हुए आपके डिफिनेशन कोई परीक्षा में पूछा नहीं जाता। किसी कंपटीटिव एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया जाता है और उसी सेंटेंस से संबंधित टेंस से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उस दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं और हम टेंस को ख़त्म करते हैं। हम पिछले सेशन में मैंने आपको बताया टेंस कुल 3 प्रकार के होते हैं। मैंने टेंस कितने प्रकार का बताया? टेंस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में मैंने बताया, एक पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको बताया जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा है, अगर वर्तमान में कार्य हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगी। अगर पहले कार्य हो चुकी होती है तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और जब आगे कार्य हो रहा होगा तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और हर एक टेंस के कुछ भेद हैं। जैसे मैंने टेंस को बताया, प्रेजेंट टेंस टेंस को बताया 3 प्रकार का होता है। पहला बताया प्रेजेंट टेंस, PRESENT, और दूसरा मैंने आपको बताया पास्ट टेंस, और थर्ड वाला आपको बताया फ्यूचर टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर में टेंस बस मात्र 3 प्रकार का यही है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप सब थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने न पाए। और अब हर वीडियो आप देखते जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए। आप सब चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्म हौसला हमारा बढ़ाते जाइए। हमें सपोर्ट करते हुए प्यार कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट से। आप सभी से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिएगा। और संपूर्ण इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर भाई बहन तक गंगा एकेडमी आप सब पहुंचा दीजिए। प्रत्येक गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंच जाए और हर गरीब परिवार में एक सरकारी नौकरी हो, यही हमारा सपना है। इस सपने को आप सब साकार कीजिए। चलिए, मैं पिछली क्लासेस को थोड़ा रिकॉल करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में, आप वहाँ देखोगे पिछली क्लासेस को, तो वहां मैंने आपको टेंस 3 प्रकार का बताया। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया जब कोई कार्य वर्तमान में हो रहा होता है तो वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है। अगर कार्य पहले हो गई होती है, पूरी हो गई है कार्य, तो वहाँ पास्ट टेंस हो जाएगा। और आगे कोई कार्य होगा भविष्य में तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। और हर एक टेंस के कुछ प्रकार हैं। जैसे आप यहां लिखिए, ये इनडिफिनिट टेंस, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हर एक टेंस में ये चार रूप हैं। यहाँ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने पिछले सेशन में इनसे संबंधित आपको बताया हूँ जानकारी, आप सब वहाँ देख लीजिएगा। वहाँ भी ये उसी प्रकार से यहाँ प्रेजेंट सब में प्रेजेंट जुड़ा है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले प्रेजेंट जुड़ा है, कंटीन्यूअस के पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस, परफेक्ट के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट वाले में आप आएंगे तो यहाँ प्रेजेंट के स्थान पे पास्ट आपको दिख जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर वाले में आप आएंगे तो यहाँ जैसे प्रेजेंट सबके आगे यहाँ प्रेजेंट में प्रेजेंट लगा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट वाले में आप सब आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से फ्यूचर वाले में आप आएंगे तो यहाँ फ्यूचर पर इंडेफिनिट टेंस लिखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने पिछले सेशन में आपको ये सब बताया था और इनसे संबंधित सेंटेंसेस को हम पहचानने के लिए आपको भी बताए हैं। आप सब वहाँ जाके देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस की मैंने पहचान करवाया था, पास्ट टेंस की पहचान कराया था, फ्यूचर टेंस का भी पहचान आप सभी को कराया था पिछले सेशन में। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको पहचान कराया था। कैसे पहचान कराया था?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में यस या ईएस लगा होगा। अगर वर्ब में यस या ईएस नहीं लगा होगा तो कहीं वाक्य में डू और डज का प्रयोग लगा रहेगा। डू और डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये भी आप सभी को मैंने नोट कराया था। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको इज, एम, आर बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने हैज, हैड बताया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैड बीन बताया था। उसी प्रकार से आगे जब पास्ट टेंस में मैंने आपको बताया था, तो पास्ट टेंस में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा तो डिड रहेगा, और डिड के साथ भी वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था। उसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के लिए मैंने वाज वियर बताया था, वहां लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने हैड बताया था, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बताया था। और हैड के बाद हमेशा अगर वाक्य में हैड लगा है, हैज लगा है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप सब लगाइएगा। ये सब मैंने पिछले सेशन में आप जाके वहां पढ़ोगे तो सब कुछ जानकारी बताई गई है। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में मैंने बताया था कि कार्य भविष्य में हो रही होती है, और जब भविष्य में हुई होती है तो फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आपको मैंने बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने बताया था विल शैल लगेगा, विल शैल लगेगा, और विल शैल के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस अगर है तो वहाँ विल शैल के बाद बी रहेगा और आईएनजी फॉर्म रहेगा कंटीन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद आपको हैज हैव लगेगा। विल शैल के बाद आपको हैज हैव नहीं, हैज हैव तो पास्ट में मैंने आपको बताया था। यहाँ फ्यूचर वाले में जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ आपको बीन लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बीन लग जाएगा, बी बी ई बी लग जाएगा विल शैल के साथ। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में अगर हम कहें तो विल और शैल के साथ आपको हैव प्लस बीन लग जाएगा। आप इस प्रकार से मैंने आपको पहचान करवाई थी। उसी से संबंधित आज के सेशन में हम आप शुरू करते हैं सेंटेंसों की पहचान कैसे करते हैं। बस परीक्षा में यही पूछा जाता है कि किसी भी टेंस से संबंधित 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा, और वहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान पूछ लेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पूछ लेगा, पास्ट इंडेफिनिट, इस प्रकार से आपके टेंस से संबंधित किसी का पूछ लेता है, और आप विकल्प देखकर आपको सेंटेंस को सही करना होता है। तो चलिए आज हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से सेंटेंसों की पहचान करते हैं। कैसे हम सेंटेंसों की पहचान करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, कि पास्ट इंडेफिनिट होगा, कि फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इस प्रकार से हम एक एक को हम आज यहाँ पहचान करेंगे। चलिए पहचान कराते हैं आप सभी को। जैसे एग्जाम्पल आप सब सेंटेंस लिखिए। आवर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, एग्जाम में लिख लीजिए। आवर एग्जाम विल हैव finished. Our exam will have finished.
फिनिश्ड, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड बाई 16 मई। इस प्रकार से हम यहाँ एक सेंटेंस आपको दिया, आवर एग्जाम विल है पनिश्ड बाई, पनिश नहीं सॉरी, फिनिश्ड लिखा है, फिनिश्ड का मतलब समाप्त हुआ। हमारा एग्जाम 16 मई को समाप्त हुआ। यहाँ 16, ये आवर एग्जाम विल है फिनिश्ड बाई 16 मई। ये आप इस वाक्य में आपको पहचान करना है कि ये जो सेंटेंस है किस टेंस से संबंधित सेंटेंस है। बस आपको ऐसे सवालों में परीक्षा में पूछा जाएगा और इसी सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को आपसे परीक्षा हाल में दे दिया जाएगा और वहां आपको पूछ लिया जाएगा किस टेंस से संबंधित वाक्य है, किस टेंस से संबंधित सेंटेंस है। तो आप सभी को पहचान करने के लिए मैंने जो पिछले सेशन के माध्यम को से आपको समझाया था, बस वही आपको समझना है कि इसको पहचान करने के लिए हम पहचान कैसे करेंगे। देखिए, आपको विल है यहाँ आया है, बस विल है को पकड़ लेना है। विल है आपको मिला, विल है मिला, फिनिश्ड मिला, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिया है। विल है के बाद फिनिश्ड, फिनिश्ड एक वर्ब है फिनिश और ईडी बढ़ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो विल है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको देखना है और विल है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप देखते ही आप यहाँ विल है कहाँ लगता है आपको मैं जो पिछले सेशन में पढ़ाया था, बस वहाँ आप रिकॉल कीजिए और रिकॉल करते हुए विल है लगता है फ्यूचर, विल लगा है यानी फ्यूचर है। विल या शैल आप देखते ही फ्यूचर को पहले आप समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस में बात हो रही है भी आ गया तो आप हैज में से कुछ देखिए तो परफेक्ट मान लीजिए फ्यूचर परफेक्ट। अब अगर आपको बी अभी अगर कहीं लिखा होता बी तो आप वहाँ कंटिन्यूअस पे भी जाते, लेकिन बी तो कहीं दिखा नहीं और विल है के बाद आपको वर्ब का सीधे थर्ड फॉर्म दे दिया तो थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। आप यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा, आपके जेब में 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए, हैड यू, अगला लिखिए हैड यू, हैड यू एवर सीन, हैड यू एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल, such a beautiful, BEAUTIFUL, had you ever seen such a beautiful girl before, girl before। अब यहाँ आप हैड शुरुआत में आ गया यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा और ऑलरेडी वहां लगा हुआ भी रहेगा, आपको कहीं कुछ लिखना नहीं है, बस ऐसे सेंटेंस आपके परीक्षा में आ जाएगा और इसी सेंटेंस में आपसे टेंस की पहचान करवाएगा। आप टेंस को पहचान करके विकल्प में चूज करके आप टिक मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। मैंने आपको एक चीज आपको बताई थी, हैड आपको कहाँ लगता है,
बस यही हैड को आप पकड़ लीजिए। हैड आपको मैंने थोड़ा सोचिए, हम थोड़ा जल पी लेते हैं फिर हम चलते हैं। आप सोचिए कि हैड कहाँ लगता है। हैड आपसे मैंने आपको बताया, अगर हैड वाक्य में है तो हैड को देखते ही आप पास्ट टेंस पे दिमाग लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं ये पास्ट टेंस से संबंधित है। जब हैड लग जाने से पास्ट टेंस हो जाएगा तो हैड के बाद आपको सीन लगा है, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन, तो सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका आ गया, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपको मिल गया। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आ गया तो देखते ही आप मान लीजिए पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आप इस प्रकार से हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म जहां देखिए पास्ट परफेक्ट मार दीजिए। आप विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए, कहीं कोई किसी को कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला लिखिए डिड द गेस्ट डिड द गेस्ट टेक फूड। और डिड द गेस्ट टेक फूड, शुरुआत में डिड लग गया यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो डिड द गेस्ट टेक फूड, इसमें आपको बताना है कि डिड द गेस्ट टेक फूड में कौन सा टेंस है, किस टेंस में हमसे बात किया जा रहा है। डिड द गेस्ट टेक फूड, तो आप को इसमें क्या देखना है, टेंस से संबंधित। आप देखिए डिड शुरुआत में आ गया है तो इसी डिड को आप पकड़ लीजिए और आपको दिमाग में लगाना है, दिमाग लगाना है कि डिड कहाँ लगता है। तो डिड कहाँ लगता है, आप अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिड तो हमारा ना तो प्रेजेंट टेंस में लगता है भैया, ना ही फ्यूचर टेंस में लगता है। तो डिड आखिर जब प्रेजेंट टेंस में नहीं लगता है, फ्यूचर में नहीं लगता है, तो कहाँ लगता है। तो डिड हमारा पास्ट टेंस में लगता है, तो आप पहले तो पास्ट टेंस ले लीजिए, दिमाग में लगा लीजिए ये हमारा कहीं ना कहीं पास्ट टेंस में ही होगा। और पास्ट टेंस में कहाँ लगता है, तो पास्ट टेंस में डिड इंडेफिनिट में ही लगता है और कहीं नहीं लगता है। DEFINITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड लगता है और इसी डिड से उठा लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, हम आपको डाउट क्लास लेकर पुनः समझा देंगे। चलिए, इस प्रकार से आपके परीक्षा में जितने भी सेंटेंस पूछे जाएंगे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। हम ये नहीं कहते आपके परीक्षा में सेम यही आ जाएगा, लेकिन कुछ इसी प्रकार से आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसी सेंटेंस में आपको टेंस पूछ लिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस सेंटेंस निम्नलिखित सेंटेंस में से बताइए या किस टेंस से संबंधित है। तो आपको बस कुछ ऐसे आपको याद रखना है, हैड लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। डिड अगर आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
विल है के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देकर फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार देना है। आपका सवाल कोई एग्जामिनर की नहीं गलत कर पाएगा, आपको नंबर देकर ही रहेगा, आपके जेब में नंबर आ जाएगा। बस इस प्रकार से आप पढ़े रहेंगे तो आपकी परीक्षा में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आप कभी एक परीक्षा देकर ये नहीं कहोगे अरे घुमा के पूछे रहा। तो आप सब हर एक वीडियोस को देखिए, समझिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रैक्टिस से अभ्यास कीजिए। आप किसी परीक्षा से नहीं डरेंगे, ये हमारा वादा है। आप सब आज से शुरुआत कर दीजिए, पूरे जोश बना के, पूरा मन लगा के आप सब एक एक एग्जाम्पल को पढ़ डालिए, एक एक नियम को पढ़ डालिए। कहीं किसी सब्जेक्ट में आपको डर नहीं लगेगा। हम आपको यहाँ हर एक विषय को आसान से आसान बनाकर तोड़ कर पढ़ा देंगे, कहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सभी चैनल से जुड़ जाइए, गंगा एकेडमी परिवार में शामिल होकर परिवार बनिए। सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट देते रहिए और हमें आप विश्वास हौसला बढ़ाते रहिए। हम आपके साथ आजीवन है और हर एक विषय को आसान बनाएंगे। चलिए अगला लिखिए, अगला लिखिए, वी शैल नॉट attend this party. We shall not attend the party. Attend this party. We shall not attend this party. हम आपसे ये सेंटेंस दे दिए, आप इसको लिखिए, समझिए और हमें बताइए कि we shall not attend this party निम्नलिखित में से किस टेंस से संबंधित है, कौन सा टेंस है, आप हमें बताइए। तो आप यहाँ देखिए, मैंने आपको विल और शैल कहाँ बताया था, विल और शैल कहाँ लगेगा। तो विल और शैल को आप देखिए तो देखते ही आप दिमाग फ्यूचर टेंस पे लगा दीजिए। भैया विल और शैल इस सेंटेंस में लगा है तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टेंस की बात की जा रही होगी। और फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में कौन सा है, आप देखिए यहाँ अटेंड आया है और अटेंड लग जाने से आप यहाँ सीधे फ्यूचर इंडेफिनिट मार के चले आइए। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। अब आपको समझ में आया, विल शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है। आप सब फ्यूचर इंडेफिनिट मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए समझ गए तो अगला एक सेंटेंस फिर लीजिए। चलिए अगला सेंटेंस है द पेशेंट इज नॉट The patient is not lying on the bed. अब इसको समझिए, लिखिए और समझिए। द पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द बेड निम्नलिखित में से इस वाक्य को बताइए कौन से टेंस से संबंधित है, किस टेंस में बात की जा रही है। तो देखिए द पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द बेड, तो इसको आप सब कैसे पहचानेंगे जरा सोचिए और सोच समझकर उत्तर दीजिए। हमें उत्तर कमेंट के माध्यम से आप सब दीजिए कि द पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द बेड।
तो मैंने आपको बताया था कि इज एंड आर अगर आपको कहीं दिख गया तो इज एंड आर आपको कहाँ लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है। आप लिख लीजिए इज एंड आर में से कुछ वाक्य में दिखा तो प्रेजेंट टेंस आप पहले तो मार दीजिए, और इज एंड आर को देखकर प्रेजेंट टेंस अगर आप मार दिए तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इन चारों में से कौन से भाग का है। प्रेजेंट टेंस में का अगर द पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द बेड, इज देखकर आप प्रेजेंट टेंस मार दिए तो इज के साथ आपको लाइन एक वर्ब है और इसमें आईएनजी फॉर्म भी तो लगा है। अगर आईएनजी फॉर्म लगा है तो आईएनजी फॉर्म देखकर आप कंटीन्यूअस मार दीजिए, कंटीन्यूअस मार के चले आइए, आपके जेब में एक नंबर आ जाएगा। द पेशेंट इज नॉट लाइंग ऑन द बेड कौन सा टेंस का होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित सेंटेंस होगा। आप सवाल आपका सही हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लीजिए, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन, विल यू हैव बीन स्टेइंग, will you have been staying in the London, in the London, in the London for 3 years। आप से जरा इस सेंटेंस पर गौर कीजिए और समझिए, सोचिए कि विल यू हैव बीन स्टेइंग इन द लंदन फॉर 3 इयर्स कौन सा सेंटेंस, यह सेंटेंस कौन से टेंस में किस भाग का है, किसका है, आप सब जरा हमें बताइए। चलिए आपको मैं बता दें, विल लगा है। अगर विल लगा है तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर टेंस में बात की जाएगी। अगर विल को देखकर आप फ्यूचर टेंस मारिए और विल के साथ हैव बीन भी यहाँ लगा हुआ है। देखिए थोड़ा सा जल पी लें, गला सूख रहा है बच्चों। चलिए विल देखकर आप कहीं पहले फ्यूचर टेंस पर दिमाग लगा दीजिए, और विल के बाद क्या आया है, विल के बाद सब्जेक्ट आया है और सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आपका आया है। तो हैव बीन को देखकर आप तुरंत दिमाग में लगाइए, फ्यूचर टेंस में हैव बीन अगर लगा है तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा, फ्यूचर टेंस में हैव बीन लगने से हैज, फ्यूचर टेंस में अगर हैज या हैड में से कुछ आ गया तो फिर फ्यूचर का के आगे परफेक्ट भी जोड़ दीजिए। फ्यूचर पहले आप लिख लीजिए विल शैल लगाकर देखकर, और विल शैल देखकर फ्यूचर आप लिख लिए। अब आगे आपको सब्जेक्ट के बाद हैज हैड में से कोई दिखे तो हैज हैव देखकर आप परफेक्ट लिख लीजिए, फ्यूचर परफेक्ट आपका हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट के हो गया तो अब हैव के बाद आप देखिए बीन भी यहाँ लगा है, तो बीन देखकर फ्यूचर परफेक्ट में बीन कहाँ लगता है आप सोचिए। तो जब आप सोचेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में बीन लगता है कंटीन्यूअस में, आप लिख लीजिए कंटीन्यूअस टेंस।
तो ये will you have been staying in the London for 3 years। आप इस वाक्य में आप देखते ही आपको मात्र 2 सेकंड में पता चल जाएगा ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल फिर लेते हैं। चलिए, कहिए तो हम इरेज कर दें, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। तो इतना लिख लीजिए, हम आपको कहिए तो रिकॉल कर देते हैं, फिर से आपको बोल देते हैं। आवर एग्जाम विल हैव फिनिश्ड बाई 16 मई 16 मई। इसमें आपको मैंने पहचान करने के लिए कहा कि कौन से टेंस से संबंधित है। तो यहाँ आप देखेंगे कि विल हैव लगा है। विल हैव देखकर आप दिमाग में बैठाइए कि विल हैव टेंस में किस टेंस में लगता है विल हैव। तो विल हैव अगर लग गया तो विल या शैल देखते ही आप पहले तो फ्यूचर तो मारिए, और विल के आगे हैज हैव में से कोई लगा है तो विल के आगे हैज हैव लगाकर तो फ्यूचर परफेक्ट भी लिख लीजिए। और हैज के बाद हमेशा आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना अनिवार्य है। यहाँ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म ना होता तो ये गलत हो जाता, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कभी नहीं होता। और आपको मैंने नोट करके लिखवा भी दिया है, आप वहाँ पिछले सेशन को एक एक वीडियोस को देखोगे जाकर, तो वहाँ हम आपको सब व्यवस्थित तरीके से समझाकर पढ़ा लिखाया हूँ कि विल हैव के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार के आइए। आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपको हैज हैव में से या हैड में से कहीं कोई दिख गया तो हैज हैव के आगे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना अनिवार्य है। दूसरा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगा। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो विल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मार के चले आएंगे। हैड यू एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। यहाँ हैड देखकर आपको हैड पास्ट टेंस में लगता है, और हैड के बाद मैंने बताया वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, पास्ट परफेक्ट मार दीजिए। डिड द गेस्ट टेक फूड, डिड देखकर आप पास्ट मारिए, और डिड कहाँ लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। वी शैल नॉट अटेंड दिस पार्टी, विल शैल देखकर आप फ्यूचर मारिए, और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप मार दीजिए। द पेशेंट इज नॉट लाइंग इन द बेड ऑन द बेड, तो इज एम आर देखकर प्रेजेंट मारिए, और इज एम आर के आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। विल यू हैव बीन स्टेइंग इन द लंदन फॉर 3 years। आप यहाँ विल के आगे हैव बीन देखकर आप फ्यूचर परफेक्ट मारेंगे, आईएनजी फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। आप लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगले एग्जाम्पल के लिए आप सब तैयार हो जाइए। थोड़ा सा हम जल पीते हैं, फिर अगला एग्जाम्पल बढ़ते हैं। चलिए, आप सब लिख दिए होंगे, हम इरेज कर रहे हैं। चलिए लिखिए, वाई, अगला लिखिए वाई
will she, why will she have slept, slept, slept किसका थर्ड फॉर्म है? slept आपका sleep का थर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा। why will she have slept before you come, before you come, और कम यहाँ आगे वाई लगा है, क्वेश्चन मार्क होगा। वाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। यहाँ आपको पहचान करना है किस टेंस से संबंधित है। तो यहाँ आप विल या शैल मान देखिए, विल या शैल आपको में से विल आपको दिख गया है। तो विल आपको दिख गया है तो पहले तो आप फ्यूचर लगा लीजिए, बिना कोई दिमाग लगाए विल शैल देखकर फ्यूचर आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अब फ्यूचर में कौन सा होगा आपको यही पता करना है। आप देखिए विल के आगे आपको हैव भी लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दिख गया। तो विल के आगे हैव, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ लगता है? परफेक्ट में लगता है। तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित ये सेंटेंस होगा। आप व्हाई विल शी हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। आप मार दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, सिटिंग हियर, और हाउ लगने से क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू सीन सिटिंग हियर। वाक्य को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़िए और यहाँ पता लगाइए कि सेंटेंस किस टेंस में से संबंधित है, किस टेंस में कहाँ बात किया जा रहा है। आपको यही समझना है। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सिटिंग हियर, तो हाउ लॉन्ग आप यहाँ हैव देखिए, जरा सोचिए यहाँ कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर। यहाँ हैव आप पकड़िए, शुरुआत में हैव आपको मिल गया, तो हैव आप मिल गया तो आप सबसे पहले आप बताइए कि हैव कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है। तो आप बताओगे हैज या हैव आपको कहीं नहीं और लगता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, अगर हैज या हैव आपको वाक्य में मिल गया तो यह कहीं न कहीं प्रेजेंट टेंस में बात किया जा रहा है। और प्रेजेंट टेंस में बात किया जा रहा है तो आप देखिए यहाँ हाउ लॉन्ग हैव के बाद यहाँ आपको बीन मिल गया है। बीन आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि हैज या हैव या हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ बीन आपको लग गया है। तो आपको यहाँ हैव बीन नहीं,
ये बीन नहीं, बीन तो ये हैड के साथ आपको बीन आया है। ये सिटिंग आपका वर्ब है और ये सिटिंग आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया है तो आपको मैंने बताया हूं कि हैज या हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर आपको लगा है तो वाक्य कौन सा होगा। आप हैव देखकर आप परफेक्ट मार दीजिए, परफेक्ट मार दीजिए और यहाँ आईएनजी फॉर्म वर्ब का देखते ही कॉन्टिन्यूअस मार दीजिए, कॉन्टिन्यूअस मार दीजिए। इस प्रकार से हाउ लॉन्ग हैव यू सीन सिटिंग हियर, यहाँ आपको हैव में से के साथ बीन लगाकर आईएनजी फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। लिख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए आप सब। अगला एग्जाम्पल नोट कीजिए। माई फादर had not my father had not come home my father had not come home till yesterday। yesterday आपको इस सेंटेंस को पढ़िए, सोचिए, समझिए। माई फादर हैड नॉट कम होम टिल यस्टरडे। बस आपको सेंटेंस को पढ़ना, देखना है और कोई अर्थ नहीं लगाना है। आपको अर्थ समझने के लिए और कुछ समझने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए नहीं पूछा जाएगा। बस आपको माई फादर हैड नॉट कम होम टिल यस्टरडे देखते ही आपसे कहीं ना कहीं आपसे किसी टेंस से संबंधित बात का पहचान करा रहा है तो आप यहाँ हैड को पकड़िए। हैड आपको यहाँ दिख गया। जब हैड आपको दिख गया तो मैंने क्या बताया है कि हैड कहाँ लगेगा, तो हैड कहीं ना कहीं आपको पास्ट टेंस में ही सिर्फ लगता है, बकिया किसी में नहीं लगता है। ना ही प्रेजेंट टेंस में हैड लगेगा, ना फ्यूचर टेंस में लगेगा, बाकी सिर्फ एक ही टेंस पास्ट टेंस में हैड लगेगा। तो इस प्रकार से हैड को देखते ही आप पास्ट टेंस मार दीजिए, पास्ट टेंस मार दीजिए और हैड के साथ आपको यहाँ कम है, देखिए कम आप वर्ब है और कम वर्ब देखकर आप तुरंत दिमाग में लगाइए ये वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म है। आप कहोगे कम वर्ब का पहला फॉर्म है, नहीं, वर्ब का पहला फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, क्योंकि कम केम कम होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है और कम थर्ड फॉर्म फिर कम हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म कमिंग हो जाएगा। तो आपको यहाँ हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस मार दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। आपके जेब में एक नंबर आ जाएगा, कोई भाई का लाल गलत नहीं कर पाएगा आपके इस सवाल को। चलिए, माई फादर हैड नॉट कम होम टिल यस्टरडे, आप यहाँ हैड देखकर वर्ब का थर्ड फॉर्म देखकर पास्ट परफेक्ट टेंस मार के चले आइए, आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए अगला नोट कीजिए, अगला नोट कीजिए। व्हेन डज Rahul go to home?
और क्वेश्चन मार्क व्हेन से सवाल किया जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क आपका होगा व्हेन डज राहुल गो टू होम। इसको आप सोचिए समझिए और फिर बताइए कि व्हेन डज राहुल गो टू होम किस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस में बात किया जा रहा है। आप समझिए। देखिए मैंने आपको क्या बताया हूँ, डू और डज कहाँ लगता है। डू और डज को आप यहाँ देखते ही पकड़ लीजिए। डू डज सर क्या बताए थे कि डू डज किस सेंटेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहाँ लगता है। आप डू और डज आपको देखते ही आपके दिमाग में ये गूंज जानी चाहिए कि डू डज निम्नलिखित में से कहाँ लगता है, टेंसों में डू डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डू डज देखते ही आप दिमाग में सोचिए, दिमाग से सोचिए डू डज तो प्रेजेंट में ही लगता है, बकिया कहीं नहीं लगता है। तो डू डज देखकर आप प्रेजेंट टेंस मारिए और प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगता है इंडेफिनिट में, INDEF INITE, इंडेफिनिट टेंस। इस प्रकार से व्हेन डज राहुल गो टू होम आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आपका सवाल सही हो जाएगा, कहीं किसी गलती नहीं होनी पाएगी। चलिए अगला नोट कीजिए, अगला नोट कीजिए। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज वेयर, WERE वेयर प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। और हाउ मेनी से पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज वीआर प्लेइंग क्रिकेट, सोच के बताइए आप सब कि हाउ मेनी बॉयज वीआर प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट निम्नलिखित में से कौन से टेंस से संबंधित है, आप बताइए। चलिए देखिए, हाउ मेनी के बॉयज आया है और बॉयज आपका सिंगुलर नहीं है बल्कि यस लग गया है, प्लूरल हो गया है और प्लूरल के साथ वेयर आपका लगा है। अगर ये बॉय होता तो यहाँ वाज लगता, प्लूरल है, बहुवचन है, इस नाते वेयर लग गया और वेयर लग जाने से आपका मैंने क्या बताया है कि वेयर और वाज कहाँ लगता है, वाज वियर कहाँ लगता है। आपके दिमाग में अब गूंज जानी चाहिए कि सर हमें वाज वियर का प्रयोग, वाज वियर का यूज कहाँ बताए थे, पास्ट टेंस में बताए थे। तो आप वाज वियर देखते ही पास्ट टेंस पहले आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब वाज वियर के बाद क्या वर्ब में, वर्ब कैसा है, वाज वियर के साथ वर्ब को पकड़िए। वर्ब तो हमारा ING फॉर्म में है, प्ले नहीं है, प्लेड नहीं है, आपका प्लेस नहीं है, प्लेस नहीं है, बल्कि प्ले का में ING जुड़ा है, प्लेइंग है, ING फॉर्म वर्ब का है। तो वाज वियर के साथ वर्ब का ING कहाँ लगता है, पास्ट कंटीन्यूअस लिख लीजिए, पास्ट कंटीन्यूअस लिख लीजिए, CONTINUOUS, कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस का हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज वी आर प्लेइंग क्रिकेट,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप पे आप टिक मारिए, आगे बढ़िए, आपका सवाल सही होगा। कोई एग्जामिनर माई का लाल गलत नहीं कर पाएगा, आपकी जेब में 1 नंबर आ जाएगा। चलिए आप सब इसको लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए, Why will she have slept before you come? हैव के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म देखकर फ्यूचर परफेक्ट यहाँ विल लगा है। विल हैव के साथ वर्क का थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, यहाँ हैव देखकर प्रेजेंट मारिए और हैव के साथ बीन के साथ सिटिंग आईएनजी फॉर्म लगा है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। माय फादर हैड नॉट कम हियर कम होम टिल यस्टरडे, तो हैड देखकर पास्ट टेंस और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन डज राहुल गो टू होम, यहाँ डू डज देखकर आप इंडिफिनिट मारिए और प्रेजेंट टेंस मारिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट। हाउ मेनी बॉयज वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वाज वी आर देखकर आप पास्ट मारिए और आईएनजी देखकर आप वर्ब में कंटीन्यूअस मारिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज का सेशन यहीं तक, इसके आगे हम अगले सेशन में फिर जुड़ता हूं आप सभी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से यही हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, आप सभी से बारंबार निवेदन करते हुए, विनम्र निवेदन करते हुए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी मुझे एक छोटा भाई बड़ा भाई समझ लीजिए अपना, और आप सभी से ही मैं हूं। आप सभी अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो समझना हो समझ लीजिए, और छोटा भाई बड़ा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आगे घंटी को भी आल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। हर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और देखकर आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक कीजिए और क्वालिफाई करके एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशियां आए, और आपके नौकरी मिलने पर खुशी जब आएगी तो मुझे भी आएगी। आप सभी चैनल पर प्यार सपोर्ट देते हुए हमारा आत्मविश्वास हौसला बढ़ा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट देते हुए लाइक शेयर कमेंट से हमें हमारा आत्मविश्वास हौसला आत्मबल बढ़ाकर हमें प्रेरित कर दीजिए, प्रभावित कर दीजिए, हमें मोटिवेट कर दीजिए। और आप सभी से गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों पर हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। हर गरीब परिवार तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, और आप सब व्यवस्थित होकर अपनी तैयारी को बेहतर करके एक नौकरी लीजिए। हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा का ये उद्देश्य सफल कर दीजिए, सार्थक कर दीजिए। आप सभी इतना आप सभी से बार बार गुजारिश करता हूँ, आप सभी से बार बार विनती करता हूँ। आप सभी एक छोटा भाई बड़ा भाई समझकर इतना हमें कर दीजिए। हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल कोर्स सहित हम आपको पूरा व्यवस्थित तैयारी कराऊंगा। हर एक विषय की व्यवस्थित पूरा फुल कोर्स के साथ तैयारी कराऊंगा। कहीं किसी भी एग्जाम देने जाइए, आप गंगा एकेडमी से पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा। आप सभी को पूरा हर क्लासेस की, हर विषय की क्लासेस PDF आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आप सभी सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे तो हम और भी विशेषज्ञों की मदद यहाँ लेंगे। आप सभी को और भी विशेषज्ञ के द्वारा हम पढ़वाएंगे। बस आप सभी
यही सपोर्ट और प्यार कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमें आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए। आप सभी से और कुछ नहीं चाहिए। कभी गंगा एकेडमी आप सभी को पैसे की डिमांड नहीं करेगा। अनपेड रहकर आप सभी को निःशुल्क में शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूरा PDF हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराएगा। जो संपूर्ण भारत के हर प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सवाल उसके सारे कोर्सेस यहाँ उपलब्ध करवा देंगे। बस आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। इसे हर जगह शेयर करके, हर ग्रुपों में शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आप सभी से मिलता हूं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।